हेलो इंजीनियर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो बेटा? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल है आपके? सर एग्जाम नजदीक आई गई, हाल चाल क्या पूछ रहे हो? तो यस दोस्तों, मैं सेल्फ प्रतीक प्रजापति ने आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हम सबके फेवरेट प्लेटफॉर्म पीएस सर विद्यापीठ के ऊपर। फ्रेंड्स, आप डीडीसीईटी की एग्जाम देने जा रहे हो, है ना? ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है। और एक चीज, आपने एक स्ट्रेटेजी एक रेडी की होगी, है ना? जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर की है, वैसे ही बेटा हम स्ट्रेटेजी भी इसमें भी रेडी करेंगे। किसके अंदर सर? हमारी टॉपिक नंबर 10 एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर स्ट्रेटेजी भी हम ज्वाइन करने वाले हैं, देखने वाले हैं बेटा, है ना? पर इससे पहले इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, है ना? और एक खास चीज बेटा, अगर आप अभी तक कोई भी डीडीसीईटी के ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और कोर्स की भी लिंक है ना? अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की तो कोर्स की भी लिंक है बेटा, पहुंच जाइए। और अभी, है ना, आपके 500 रुपये, आपके आज के 500 रुपये बेटा आपकी फ्यूचर की कॉलेज डिसाइड करेगा, है ना? आपके आज के पैसे जो आप अभी बचा रहे हो और कह रहे हो कि चलेगा, क्या ही हो जाएगा, है ना? 2-4% कम हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, है ना? बेटा मैंने देखा है 2 पॉइंट की वजह से किसी को अपनी मन चाहे कॉलेज ना मिलता है ना मिले ना, तो वो जो दुख होता है ना, वो अलग लेवल का होता है, मुझे पता है ना? सो मुझे तो अपनी जो फेवरेट कॉलेज थी वो मिल गई थी, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा मेरे आगे कि जिनको नहीं मिलती और फ्यूचर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो एक छोटी सी कीमत के लिए अपना फ्यूचर वेस्ट ना करे और जुड़ जाए, पढ़ाई शुरू कर दे बेटा, पढ़ाई शुरू कर दे, पर स्ट्रेटेजी के साथ। स्ट्रेटेजी सर, एनवायरमेंटल साइंस में क्या स्ट्रेटेजी रखें? देखो भाई, एनवायरमेंटल साइंस को हल्के में मत लेना। पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नहीं पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या होता है कि 5 क्वेश्चन आएगी, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की, मतलब सर 10 मार्क्स आपकी यहाँ पे कवर हो रहे हैं डायरेक्टली। क्या हो रहा है बेटा? एक टॉपिक में से, है ना, एक चैप्टर के अंदर से आपके 10 मार्क्स कवर हो रहे हैं। पर असल में एक टॉपिक नहीं है बेटा, है ना, कि पूरे की पूरी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि देखो 5 एमसीक्यूज निकालने हैं, 10 मार्क हमको लेने हैं एक टॉपिक में से, तो मतलब समझो हमको क्या क्या चीज फॉलो करनी होगी। तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ गए हैं आपको स्ट्रेटेजी देने के लिए, आपको तीर निशाने पे लगाने के लिए आ गए बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई इकोलॉजी के बारे में समझेंगे, है ना? पूरे टॉपिक के अंदर सबसे पहले बेटा इकोलॉजी वाला पार्ट आता है, तो समझिए कि इकोलॉजी क्या है। उसके अंदर से एमसीक्यूज आएगी, बायोटिक एंड एबायोटिक के अंदर से क्वेश्चन आएगी, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक, व्हाट इज द इकोसिस्टम, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसके अंदर हम, आप सबको पता है कि अभी हमारे लाइव चल रहे हैं, तो लाइव के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज बेटा इस टॉपिक पे भी करने वाले है दोस्तों। एक्चुअली फिर फूड चेन के अंदर देखो, फूड चेन के अंदर आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि सर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं कि हु इज अ कंज्यूमर, है ना? कंज्यूमर कौन होता है बेटा? देन डिकम्पोजर कौन होता है? ये सारे अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, जिसके ऊपर से आपको क्या हो सकता है, टॉपिक एमसीक्यूज निकल सकते हैं। डिकम्पोजर कौन हो सकता है, प्रोड्यूसर कौन है ना? इन तीनों में से अलग अलग टाइप के, और इसके भी सब टाइप्स है, वो सारे चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कोर्स के अंदर, है ना? आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि इसमें से टॉपिक में से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है दोस्तों। ओके, तो ये खास देख लेना। पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन बेटा एक मेजर पार्ट है, पॉल्यूशन खुद के अंदर ही एक मेजर पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस कवर होते हैं, है ना? नॉइस पॉल्यूशन हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ पॉल्यूशंस आर देयर, है ना? पर उन सब में से एमसीक्यूज निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना? जैसे कि अगर हम बात करें तो मेजर पॉल्यूटेंट कौन कौन से है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, है ना? विच ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर, है ना? फिर इस पॉल्यूटेंट की वजह से
कौन सी बीमारी हो सकती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं, है ना। इसकी भी पूरी लिस्ट जो है, कौन से टाइप के पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सारी चीजें हम टेलीग्राम में डे टू डे डालते रहते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी डालते रहते हैं, ताकि बच्चों को क्या होगी, प्रैक्टिस हो बेटा। अलग अलग क्वेश्चन के साथ डील करने की ताकत आए और एक प्रैक्टिस हो जाए ना, तो फिर आपके माइंड के ऊपर से वो जो भार होता है, लोड होता है, वो हट जाता है कि अच्छा ऐसा एमसीक्यू तो मैंने किया हुआ है। तो एग्जाम टाइम पे आप रिलैक्स हो जाते हो, है ना। देन आपको एटमोस्फियर के अंदर जाना है। सर एटमोस्फियर के अंदर जाना है मतलब एटमोस्फियर टॉपिक के अंदर जाना है बेटा। उसके अंदर अलग अलग जोन है ना। किस जोन के अंदर, सपोज ऐसा पूछ लिया कि एटमोस्फियर के किस जोन के अंदर एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है, या तो फिर किस जोन के अंदर, कौन से जोन के अंदर हमारा ओजोन लेयर आया हुआ है, या फिर कौन से जोन के अंदर आपका, या फिर ऐसा पूछ रखा है कि पृथ्वी की सतह से इतने किलोमीटर पे कौन सा जोन आता है। ये सारे टॉपिक्स जो है बेटा एमसीक्यूज है, वो आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, तो इससे डील करने के लिए रेडी रहना होगा आपको डिटेल के अंदर बेटा, है ना। क्योंकि ये लगता है आपको एक चैप्टर, भूल मत करना भाई, भूल मत करना ऐसी, है ना। 5 एमसीक्यूज यहाँ पे निकालने हैं। कितने? 5 एमसीक्यूज हमको यहाँ पे निकालने हैं, 5 एमसीक्यूज। और 5 एमसीक्यूज को आपको 10 मार्क्स मिलने वाले बेटा। और ओके, और डीडीसीईटी के अंदर 10 मार्क्स कम चीज नहीं है, आप सबको भी पता है। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, है ना। विच इज नॉट कवर्ड इन ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर कोई गैस का आपको नाम दे दिया है, उस गैस से आपको कौन सी इफेक्ट हो सकती है, कौन सा पॉल्यूशन फैल सकता है, ये ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर से। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विच आर द टाइप्स ऑफ द फॉर द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। नीचे में से कौन कौन सी मेथड्स है या फिर कौन कौन सी चीजें है वो रिन्यूएबल है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेजर पॉल्यूटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर पॉल्यूटेंट है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अभी हमने बात कर ली ना। तो ये सारी चीजें कंक्लूजन के साथ आपको पता होनी चाहिए बेटा, आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, है ना। लड़ना है तो लड़ने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं बड़े भाई की तरह, है ना। पर एफर्ट्स आपको दिखाने होंगे बेटा, एफर्ट्स आपको दिखाने होंगे। और आपने मॉक टेस्ट दी है, नहीं दी तो मॉक टेस्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट। फाइनल एग्जाम के लिए बेटा भी आप सबको ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से पेपर को फोड़ के आना है, अच्छे में से अच्छी अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है ना। પેલું કેવું હોય લાઈફ ની અંદર જો કોઈ ડ્રીમ ગર્લ હોય તો ડ્રીમ ગર્લ સુધી પહોંચવા માટે કેટલી બધી મહેનત થઈ જાય છે ને। તો પછી એ જ રીતે ડ્રીમ કોલેજ ની અંદર પહોંચવા માટે પણ આપણે એટલી જ મહેનત કરવી બહુ જ અગત્યની હોય છે બેટા। અને મહેનત ની અંદર અમે તમારો साथ આપવા માટે અડીખમ ઊભા છીએ, है ना। जो लोग कोर्स के अंदर है उनके पास हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर, फोन नंबर रहता है, जो हमको डायरेक्टली उसके डाउट, उनके जो भी डाउट होते हैं वो हम उसे पूछते हैं और उनको पूछ लेना, है ना, कि विद इन 24 आवर तो मैं कभी होने ही नहीं देता, है ना। मैक्सिमम 1 घंटा, है ना। अगर फ्री होता हूं तो 5-10 मिनट के अंदर उनको आंसर मिल जाता है। तो ऐसी सर्विस पाने के लिए बेटा ज्वाइन हो जाओ। पैसे की चिंता अभी करोगे कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मेहनत करना शुरू कर दो बेटा। मिलते हैं, अगर आप कोर्स के अंदर हो तो कोर्स के अंदर मिलेंगे, अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए आने वाले हो या फिर आ चुके हो तो वहां पे मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बेटा।